जैसा उनका हालत है, हमको नहीं लगता है कि उस गांव घर में रहना या वहां रहना मेरे लिए संभव है। पुलिस को शिकायत की? शिकायत हम उसी दिन एसपी महोदय को दे दिए थे और कल हम आवेदन लेकर के जैसे थाना गए तो थाना में भी मुझे काफी प्रताड़ित किया गया। लोग यहाँ पे चाह रहे थे कि एसटी-एससी की सरकार है, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अभी क्या हो रहा है? यहाँ पुलिस खुद गुंडाई कर रही है। अभी हमने रूपा तिर्की, सूर्या हंसदा और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मामले हम लोग देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ की पुलिस नाकाम है, विफल है। यहाँ को गुंडों को वो संरक्षण दे रहे हैं। ये एक गंभीर मामला है और काफी गंभीर मामला है, तो इसलिए इसको हम लोग पूरे राज्य स्तर और पूरे देश स्तर पे ले जाएंगे और ये जो नाकाम सरकार है उसको हम लोग कान में जो है ना कि इसको जू नहीं रेंग रहा है तो उसमें हम लोग डंडा डालने का काम करेंगे। जिन पुलिसकर्मियों ने मारा है उसको सभी बर्खास्त किया जाए, उसके नौकरी से निकाला जाए और गिरफ्तार किया जाए, उसको सीधे जेल भेजा जाए। इस वक्त मैं राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। बीते दिनों 17 तारीख को लोहरदगा से एक मामला सामने आया था, जहां राधे श्याम बैठा नामक व्यक्ति वहां मेला में मिठाई बेचने का काम करते थे और इनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें मिठाई जब बेच के ये घर जा रहे थे, सामान गाड़ी में लोड कर रहे हैं, तो उन्हें प्रताड़ित किया और उन्हें मारा पीटा। पूरा मामला इनसे जानते हैं, क्या हुआ था उस समय। सर, हमने मिठाई का दुकान लगाया था और जब पूरी दुकानदार ने जैसे घर जाने की तैयारी में था उसी तरह हम भी तैयारी में थे। किस दिन का बात है? ये 17 तारीख की दिन है, शाम लगभग 6:30 बजे। क्या थाना क्षेत्र पड़ता है? सेना थाना क्षेत्र। हाँ। लोहरदगा जिला के हम निवासी हुए। हाँ। तो हमने जब सभी दुकानदार जैसे दुकान बढ़ा करके अपने घर जाने की तैयारी में थे उसी तरह हम भी अपने तैयारी में थे। हमने दुकान जहां लगाया था उसके बगल में गाड़ी लगा करके अपना सामान जब लोड करने लगे तो जो सुरक्षा बल वहां मौजूद थे उन्होंने घूमने के क्रम में हमसे पूछा गया कि ये गाड़ी किसका है, तो हमने बताया कि गाड़ी मेरा है। तो बोले कि क्या कर रहे हैं, तो हम बोले सामान लोड कर रहे हैं। तो सामान क्या है, तो मिठाई है। तो उन्होंने जो भी सुरक्षा बल थे उन लोगों ने 1 किलो सभी लोग ने हमसे मिठाई का डिमांड किया। हमने देने से मना किया कि सर 2 4 10 खाना है, खा लीजिए, हमने इतना नहीं दे सकते कि हम गरीब व्यक्ति है, किसी तरह अपना रोजी रोजगार चलाते हैं। उसी में उन लोगों ने क्रोधित होकर मुझे गाड़ी बढ़ाने के लिए मजबूर किए और काफी प्रताड़ना करने लगे। तो हमने गाड़ी बढ़ाने का प्रयास किया और गाड़ी बढ़ाने के लिए भी अपना गाड़ी में बैठे भी। उसी क्रम में आगे भी इतनी ज्यादा जाम थी, पीछे भी जाम थी कि गाड़ी हम बढ़ा नहीं पाए, कुछ दूर जा गए और गाड़ी रोक दिए। गाड़ी रोकने के बाद उन लोगों ने गाड़ी नहीं बढ़ाओगे कहा कि मेरे ऊपर लाठी डंडा हाथापाई करना शुरू कर दिए। वही देख करके मेरे भैगना बीच बचाव में आए तो उनको बोला गया कि तुम रंगदार बनते हो, कि उनको इतना बेरहमी बेदर्दी से पीटा गया है जो एक अपराधी और आतंकवादी और कुत्ता बिल्ली को भी नहीं पीटा जाता है जितना मेरा भैगना को भी पीटा गया है। कितने लोग थे वहां पे? आप 6-7 की संख्या में पुलिस बल तैनात थे और मेला कमेटी के सारे सदस्य और वहां के एसआई जो प्रभार में थे अविनाश राम, वो सभी लोग टेंट में बैठे हुए थे और सारा घटनाक्रम को देखे हुए हैं। और आज कोई बीच बचाव मुझे मेरे भैगना को नहीं किया गया और वो अपना जान खुद से भाग करके बचाए। और एक स्कूल, वहां पे एक स्कूल है, उसके पीछे एक खेत में वो गिरे पड़े थे, जिनको फिर बाद में हम लोगों ने खोजा और उनको खून से लथपथ स्थिति में पाया और सदर अस्पताल लाया। उसके बाद ने उन्हें सदर अस्पताल से रिम्स रेफर किया गया और अभी रिम्स में इलाजरत है और उनको अंदरूनी काफी चोट है। जब भी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि पुलिस का डंडा चली है तो भाई चोट तो और दर्द तो रहेगी ही। और मेरे पापा एकदम पागल जैसा हो गए हैं, जिनको हम बता करके यकीन नहीं कर सकते कि उनका वीडियो देखते हैं जैसा उनका हालत है, हमको नहीं लगता है कि उस गांव घर में रहना या वहां रहना मेरे लिए संभव है। पुलिस को शिकायत की? शिकायत हम उसी दिन एसपी महोदय को दे दिए थे और कल हम आवेदन लेकर के जैसे थाना गए तो थाना में भी मुझे काफी प्रताड़ित किया गया। क्या हुआ थाना में? थाना में दिन भर दौड़ा गया, सुबह 9:30 बजे से 4-5 बजे तक बैठाया गया। सब लोग अपने में गोपनीय जो भी बातचीत हुआ इन लोगों का, बाद में हमारा मोबाइल सब छीन करके रखा गया। थाना वाले आपका मोबाइल छीन लिए? रिकॉर्ड करके इन लोग हमारे ऊपर केस करने का
ये करेंगे, तुम्हारा भैगना को भी ले चलेंगे, तुमको भी कितना तुम केस करने का पावर रखता है, किससे तुम लड़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हाँ। थाना से लड़ाई कर रहे हो, हाँ। विभागीय लोग से लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारा घर का एक एक खबरा भिजवा देंगे। तो हम अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, हम लोग शोषित पीड़ित आदमी है, हम लोग गरीब आदमी है, जो लोग लड़ाई है उन लोग काफी धन बल लोग आदमी है। तो थाना वाला आपका मोबाइल ले लिया, थाना एसडीएससी वाला थाना के पास अभी भी मेरा मोबाइल यहाँ रांची में आवेदन दिए हैं? कहीं नहीं दिए। हम कल से हमको इतना डराए धमकाया गया कि हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि हम इतना पीड़ित शोषित होने के बाद भी इस तरह का पड़ताना का सहना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, मेरे साथ यहाँ देखिए पुलिस ने इनका मोबाइल छीन लिया, अब उनका आवेदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से इनके भगने को मारा गया, आप अपने कुछ देख रहे हैं या क्या इसको संज्ञान लिया है, आपने किससे बात की है? आप इनके, मैं देख रहा हूँ कि साथ में आप मौजूद हैं शुरू से। हाँ, शुरू से जैसे इनकी घटना हुई और ये लोहरदगा से रेफर होके आए, मैंने रिसिप्ट भी पढ़ा कि रेफर का, तो उसमें मल्टीपल ब्रूटल लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारी चोटें उसको लगा है। और पुलिस का डंडा से अगर लगा है तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर होगा। और जैसा कि बता रहे हैं कि खून से लथपथ, तो मैं 2-3 मुद्दे को लेके बात करना चाहता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि ये सरकार जो बना, कि लोग यहाँ पे चाह रहे थे कि एसटी-एससी की सरकार है, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, एसटी-एससी 1 बाय 1 मारे जा रहे हैं। और कौन मार रहा है? वर्दीधारी को। हम लोग पढ़ते हैं सेवा ही लक्ष्य, उसका काम होता है कि जनता का सेवा करना, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो जनता का सेवा नहीं करके वर्दी पहन के गुंडागर्दी कर रहा है। ये आप रूपा तिर्की वो मरी, आज अभी रिसेंटली सूर्य हंसदा का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ है कि एक फिर वो सही घटना होने जा रहा है राधेश्याम बैठा और प्रभात कुमार बैठा का। अगर ये लोग वहां से भागते नहीं, इनका भगना वहां भागता नहीं, लथपथ खून से अगर खेत में गिरा नहीं मिलता, तो आज तो मरा ही होता, और फिर उसको पुलिस जैसे तैसे करके उसको हटा देती। तो ये एक गंभीर मामला है और काफी गंभीर मामला है, तो इसलिए इसको हम लोग पूरे राज्य स्तर और पूरे देश स्तर पे ले जाएंगे। और ये जो नाकाम सरकार है उसको हम लोग कान में जो है ना कि इसको जू नहीं रेंग रहा है, तो उसमें हम लोग डंटा डालने का काम करेंगे कि इस तरह अब हम लोग नहीं सहेंगे। तो ये बहुत ही अन्याय है। और इस भाई का दर्द, इनके पिताजी से मैंने बात किया, इनके पिताजी रो रहे हैं, इनकी माता रो रही है और ये बोल रही है हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे हम लोग। देखिए, कोई ठेला खोमचा लगाता है वो कितना मजबूर है, कितना मजबूर है। ये जब थाना जाते हैं जिससे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, ये जाति प्रमाण पत्र लेके घूम रहे हैं क्या? अरे भाई, जब चलेगा तो उस समय जाति प्रमाण पत्र। हमारा जो संगठन से 2-3 मांग है, पहला, ये डेली कमाने खाने वाला व्यक्ति है, इसके रोजी रोटी का व्यवस्था किया जाए सरकार के तरफ से। इनका जो भी इलाज में खर्च आ रहा है वो इलाज सरकार को देना पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे अहम मांग है कि इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि ये जो प्रताड़ित हुए, ये जो बोल रहे हैं कि मारा पीटा है पुलिसकर्मी ने, सुरक्षा बलों ने, तो उनको भी चिन्हित करके जांच करना चाहिए। इनका तो थाना आवेदन ले नहीं रहा है, इनका फोन छीन लिया। आप जाइएगा थाना देने के लिए, बात करने के लिए? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, मेरा पूरा कमेटी जाएगा थाना और एफआईआर भी करवाएंगे। रात में फोन भी उन लोगों ने हाँ, किया था। रात में इसको फोन भी किया, जब वो जैसे तैसे यहाँ से भाग के आया तो फिर इनको पुलिस भेजा गया इनको देखने के लिए कि ये जीवित है कि मर गया। तो बहुत सारी टॉर्चर है जो ये अभी शायद भूल गया होगा, बता नहीं पा रहा है। तो ये चीजें हैं, ये तमाम जो झारखंड के लोग हैं, जितने भी संगठन के लोग हैं एसटी-एससी ओबीसी के, उनसे हम अपील करते हैं कि आप जो जातीय संगठन चला रहे हैं या एसटी-एससी ओबीसी संगठन चला रहे हैं, इतना ज्ञापन यहाँ मुख्यमंत्री और राज्यपाल और डीजीपी को भेजिए कि ये मामला और इस तरह का जातीय उत्पीड़न झारखंड में दोबारा ना हो। देखिए, बात आपने देखा, आपने बताया इसका विवरण कि घटना हुई है, और राज्य की पुलिस जैसे अभी बताया कि सेवा ही लक्ष्य है, ठीक ना, उसका ड्यूटी है कि जनता को सारी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए उनकी सुरक्षा को बहाल किया जाए। लेकिन यहाँ पुलिस खुद गुंडाई कर रही है। अभी हमने रूपा तिर्की, सूर्या हंसदा और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मामले हम लोग देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ की पुलिस नाकाम है, विफल है। यहाँ को गुंडों को वो संरक्षण दे रहे हैं। अब यहाँ तो खुद वो स्वयं गुंडाई कर रही है। ये तो जीता जाता उदाहरण है ना। ऐसे पुलिस चलेगी, ऐसे राज्य चलेगी, इस तरह से राज्य चलेगी? आप इनको इतना संरक्षण आ कहाँ रहा है, ठीक है ना।
मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी उस मेला में भाई का जिन्होंने मारा है, जिन पुलिसकर्मियों ने मारा है, उसको सभी को सभी बर्खास्त किया जाए, उसके नौकरी से निकाला जाए और गिरफ्तार किया जाए, उसको सीधे जेल भेजा जाए। और जो जिन्होंने अभी थाना में शिकायत डालने की कोशिश की, वहां पर भी नहीं सुना गया, ये घोर निंदनीय। अरे यार, प्रताड़ना हुई है, आप दर्ज करिए केस, आप इसको गोल गोल घुमा रहे हैं। आप इतना, आप रिपोर्ट में बता रहे मल्टीपल फ्रैक्चर है और केस नहीं ले रहे। अभी सदर थाना से यहाँ भी रिम्स भेज दिया गया है, ठीक है। तो लास्ट मांग आपकी यही है कि उस जितने भी पुलिसकर्मी संलिप्त है सबको सस्पेंड किया जाए और उसको जेल की ओर भेजा जाए। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in